बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने जो नंबर दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। इसके लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में नंबर दिया हुआ है 140 लिखेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 70। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आएगा 35। अब ये जो 35 है ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 से 1 जा प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो नंबर है 140 ये हमने प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया है, इसलिए आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में नंबर दिया हुआ है 156। यहाँ पर नंबर लिखेंगे 156। इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 9 जा। अब ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आंसर। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट थर्ड को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले थर्ड पार्ट का नंबर लिखेंगे 3825। प्राइम नंबर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा। फिर ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। फिर ये प्राइम नंबर 3 से अब डिवाइड नहीं होगा, अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 5 5 जा। फिर 5 से 5 1 जा 5 7 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 आंसर। अब हम पार्ट फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में नंबर दिया हुआ है 5005। 5005 ये प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब ये प्राइम नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये प्राइम नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 4 जा 7 3 जा। अब ये प्राइम नंबर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 3 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट में नंबर दिया हुआ है 7429। 7429 ये नंबर डिवाइड होगा सबसे पहले 17 से,
17 4 जा, 17 3 जा, 17 7 जा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19। 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 2 जा, 19 3 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 आंसर। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that HCF into LCM equals to product of two numbers। बच्चों इस क्वेश्चन में इंटीजर्स के हमें पेयर दिए हुए हैं, इनका हमने HCF और LCM फाइंड करना है। फिर इसके बाद हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हमारे पास जो HCF और LCM आएगा उनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 26 के। 26 इसको प्राइम नंबर 2 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 13। अब प्राइम फैक्टर करेंगे हम 91 के। ये नंबर्स प्राइम नंबर 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ गया 13। फैक्टर ऑफ 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। अब लिखेंगे 91 की प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर। वो क्या है यहाँ पर? 13। और तो इसमें कॉमन नहीं है इसलिए 13 आंसर आ गया इसका। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 मल्टीप्लाई, इसके बाद प्राइम फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई, इसके बाद प्राइम फैक्टर है 13। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया नंबर 182। एक आंसर ये आ गया। हमने HCF फाइंड कर लिया, LCM फाइंड कर लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई HCF into LCM equal to product of two number HCF हमारे पास आया 13, यहाँ 13 लिखेंगे। मल्टीप्लाई LCM हमारे पास आया 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से? 26 और 91। 26 मल्टीप्लाई 91, 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 2366 इक्वल टू 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 2366। वेरीफाइड। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 510 के। प्राइम नंबर 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आएगा?
टू टू जा 4, टू 5 जा 10, टू 5 जा 10। अब ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 3 5 जा। अब ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये किस से डिवाइड होगा? प्राइम नंबर 5 से। 5 1 जा 5 7 जा। अब प्राइम फैक्टर करेंगे हम 92 के। प्राइम नंबर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ आया 2 4 जा 2 6 जा। फिर 2 से डिवाइड किया हमने इसको, 2 2 जा 2 3 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम फाइंड करेंगे HCF। HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू, कॉमन प्राइम फैक्टर लिखना है यहाँ पर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पर? 2। आंसर। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर आता है 2। 2 यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई। इसके बाद प्राइम फैक्टर आता है 3 मल्टीप्लाई। फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई। इसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टर 17 मल्टीप्लाई। इसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टर 23। इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर आएगा 23,460। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारे पास आया है 23,460 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन से? 510 एंड 92। 510 मल्टीप्लाई 92। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23,460 से, तो यहाँ पर नंबर आएगा 46,920 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी नंबर आएगा 46,920। वेरीफाइड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 336 के। प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा। फिर ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 2 4 जा। फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा। जब तक ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो, प्राइम नंबर 2 से ही डिवाइड करना है। 2 2 जा 2 1 जा। अब ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा। अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 54 के। 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 2 7 जा।
अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा। अब इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब प्राइम फैक्टर लिखेंगे 54 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम HCF फाइंड करेंगे। HCF of 336 and 54 इक्वल टू, अब कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे हम 2 कॉमन, प्राइम फैक्टर 3 कॉमन, और इसमें कॉमन नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 6। HCF तो हमारे पास आ गया 6, ये आंसर है। अब फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू, इसमें हम लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर है वो है 2। 2 यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद प्राइम फैक्टर आता है 3। 3 यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद प्राइम फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास नंबर आया 3024, एक आंसर ये आ गया। अब हम करेंगे वेरीफाई। HCF into LCM equal to product of two number, product of two numbers। HCF हमारे पास यहाँ पर 6 लिखना है, मल्टीप्लाई LCM 3024 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से 336 मल्टीप्लाई 54। अब हम 6 को 3024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर आएगा 18,144 इक्वल्स टू 336 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 54 से तो यहाँ पर नंबर आएगा 18,144 और फिर यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों इस क्वेश्चन में इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनका हमने HCF और LCM फाइंड करना है और इसमें मेथड दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें अप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में नंबर दिए हुए हैं 12, 15 एंड 21। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 12 के, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब प्राइम फैक्टर करेंगे 15 के, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ गए यहाँ। अब प्राइम फैक्टर करेंगे 21 के, ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 21, ये प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21
इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर लिखना है ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, तीनों में कॉमन देखना है, तो वो कॉमन फैक्टर क्या है 3। आंसर। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू एल। अब यहां पर हम लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर। यहां पर फर्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है 2। टू टाइम्स लिखना है, यहाँ पर 2 टाइम्स है यहाँ। इसके बाद प्राइम फैक्टर है 3, ये भी सभी में 1 टाइम्स है। इसके बाद प्राइम फैक्टर है 5, फिर प्राइम फैक्टर है 7। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। आंसर। नेक्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में नंबर दिए हुए हैं 17, 23 एंड 29। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे हम 17 के। ये प्राइम नंबर 17 से ही डिवाइड होगा। इसके बाद प्राइम फैक्टर करेंगे हम 23 के। ये 23 से डिवाइड होगा। इसके बाद प्राइम फैक्टर करेंगे हम 29 के। ये प्राइम नंबर 29 से डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 29 इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। अब हम फाइंड करेंगे HCF। सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 1। आंसर। अब फाइंड करना है हमें एलसीएम। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल्स टू, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखना है 17 मल्टीप्लाई, इसके बाद प्राइम फैक्टर लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई, इसके बाद प्राइम फैक्टर लिखेंगे 29। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर आएगा 11,339। आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में इंटीजर्स हैं 8, 9 एंड 25। सबसे पहले हम 8 की प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से इसको डिवाइड किया हमने, यहाँ पर 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया यहाँ पर। अब प्राइम फैक्टर करेंगे 9 के। ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। अब प्राइम फैक्टर करेंगे 25 के। ये प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम फाइंड करेंगे HCF। HCF ऑफ
8, 9 and 25 इक्वल टू, अब हमने इसमें से लिखने हैं ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें क्या क्या कॉमन है वो देखना। अब इसमें कॉमन, तीनों में कॉमन देखना है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन है, 1 फैक्टर 1 कॉमन आंसर। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू ऑल प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद प्राइम फैक्टर आता है 3 इंटू 3। इसके बाद प्राइम फैक्टर आता है 5 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा नंबर 1800 आंसर। Question 4. Given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM of 306 and 657. तो इस क्वेश्चन में हमें 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 9, हमने फाइंड करना है इन 2 नंबर का LCM। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 306, सेकंड नंबर इक्वल टू 657, HCF इक्वल टू 9। हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू, अब एलसीएम का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF। यहां लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट में इसको हम इस तरह लिखेंगे और इसके अपॉन में लिखेंगे HCF। HCF क्या है हमारे पास? 9। अब इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 जा, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा, 9 4 जा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 657 से, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 22,338। क्वेश्चन 5, चेक whether 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 6 raised to power n। n यहाँ पर हम कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा क्या उसके एंड में डिजिट 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। सॉल्यूशन, वी विल यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। बच्चों जिस नंबर के एंड में डिजिट 0 आएगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा और इसके प्राइम जो फैक्टर हैं उनसे भी डिविजिबल होगा। तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 into 5, ये 10 के प्राइम फैक्टर हैं। अब हम किसी भी नंबर के फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड होने चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 raised to power n।
अब हम इसके फैक्टर करेंगे 2 into 3 raised power n। अब यहां पर देखिए प्राइम फैक्टर 2 तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन प्राइम फैक्टर 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, बिकॉज प्राइम फैक्टर फाइव डज नॉट include in its prime factor। Therefore 6 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number n, any natural number n। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो ये नंबर दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, ये हमने एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। Composite number, a number which has more than 2 factor। Solution, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 7 into 11 into 13 plus 13। अब यहां पर हम लेंगे कॉमन। कॉमन क्या है, यहां पर 13 कॉमन है, 13 हमने कॉमन ले लिया। यहां बच गया 7 into 11 into 1 और प्लस 1 इक्वल टू 13 into 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 77 और प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 13 इंटू 78। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे 78 के, 13 इंटू 78 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हमारे पास यहां पर जो फैक्टर आए हैं ये मोर देन 2 है, इसलिए ये क्या है, ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। यहां लिखेंगे कंपोजिट नंबर। लिखेंगे हम सेकंड नंबर को। सेकंड नंबर इक्वल टू 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब यहां पर कॉमन देखेंगे हम। कॉमन क्या है, यहां पर 5 कॉमन, 5 हमने कॉमन ले लिया। 5 इंटू यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू, इन सभी की यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आएगा 1008
और +1 इक्वल टू 5 इंटू, इसको प्लस करने पर आएगा 1009 इक्वल टू 5 इंटू 1009। इसका एक फैक्टर 1 वे है, देयरफॉर ये नंबर क्या है, सेकंड नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। नंबर जो है वो भी कंपोजिट नंबर है और सेकंड नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। हेंस अब लिखेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे लास्ट में हेंस गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। Question 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बच्चों इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है इस तरह से, यहां पर खड़ी हुई है सोनिया, यहां पर खड़ा हुआ है रवि, सोनिया इसकी 1 राउंड में टाइम लेती है 18 मिनट्स का, रवि इसके 1 राउंड में टाइम लेता है 12 मिनट्स का। अब इन दोनों, और ये दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, एलसीएम। सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया टेक्स टाइम इक्वल्स टू 18 मिनट्स, रवि टेक्स time equals to 12 minutes. Therefore, we will take LCM of 18 and 12. Therefore, we will use shortcut method. सबसे पहले नंबर लिखेंगे 18 बट 12। अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे,
2 9 जा 2 6 जा। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 3 जा 3 2 जा। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 82 जा 36। Therefore, after 36 minutes, they will meet again at the starting point.